Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of duties of agent starting from section 211 till 214 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Duties of agent. ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट यानी कि अपने प्रिंसिपल के बिजनेस को परफॉर्म करते हुए एजेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 211. सेक्शन 211 बेसिकली डील्स विद एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस. सेक्शन का टाइटल बहुत ही सिंपल सा है. क्या कहा गया है? एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस. अब सबसे पहली बात जो एजेंट की बात की गई है, एजेंट कौन है? द वन हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो काम कर रहा है, कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस. अब प्रिंसिपल के बिजनेस को परफॉर्म करते हुए उसकी क्या ड्यूटी आती है? सेक्शन 211 बेसिकली कुछ सिचुएशंस बता रहा है, कुछ सर्कमस्टांसेस बता रहा है, कंडीशंस बता रहा है कि किन किन सिचुएशन में एजेंट क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेगा. सो सेक्शन 211 क्या कह रहा है कि एक एजेंट बाउंड है कि वो अपने प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट करते हुए, उस प्रिंसिपल के बिजनेस को परफॉर्म करते हुए वो क्या क्या करेगा. सबसे पहली सिचुएशन क्या बताई है? सबसे पहली बात की गई है कि वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, यानी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय हिज प्रिंसिपल, वो तमाम डायरेक्शंस जो प्रिंसिपल ने उसे दी हैं, वो तमाम हदायत इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रिंसिपल उसे दे रहा है कि फलां काम तुमने इस तरह से परफॉर्म करना है, तो एजेंट बाउंड है कि इन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल के बिजनेस को परफॉर्म करेगा. सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल डायरेक्शंस दे रहा है. दूसरी सिचुएशन क्या है? When there is no such direction given, that means in the absence of any such direction, जहां पर कोई हदायत, कोई instructions नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा? The agent will perform according to the custom which prevails in that area. यानी कि उस एरिया में, जिस एरिया में ये एजेंट प्रिंसिपल की बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है, उस इलाके का जो कस्टम है, उस इलाके का जो रवाज है, उस कस्टम, उस रिवाज को देखते हुए, यानी कि फॉर परफॉर्मिंग द लाइक टाइप ऑफ बिजनेस, अगर उस इलाके का कोई ऐसा रवाज है, यानी कि जो प्रिंसिपल का बिजनेस है उसी तरह के बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए जो उस इलाके का रवाज है, उसको देखते हुए एजेंट क्या करेगा? वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा. सो ये तो दो सिचुएशंस आ गई. एक तो प्रिंसिपल की डायरेक्शंस नहीं है तो वो कस्टम को देखते हुए करेगा. थर्ड सिचुएशन क्या आती है? थर्ड सिचुएशन आती है वेयर द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज. अब यहां अदरवाइज से क्या मुराद है? ना उसने प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम किया है, ना कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है? वो अपनी मर्जी चलाते हुए, अपनी डिस्क्रिशन पर, अपने कॉन्सेंट पर वो क्या कर रहा है? बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है. सो इस तरह के बिजनेस को परफॉर्म करते हुए हमेशा आपको पता है कि दो सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं. इसमें जब एजेंट ने अपनी मर्जी से कोई काम किया है तो हमें पता है कि एक बिजनेस को परफॉर्म करते हुए दो तरह की सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं. या तो बिजनेस में लॉस हो जाता है, या बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है, नुकसान हो जाता है या नफा हो जाता है. इन केस अगर एजेंट के इस तरह काम करने से प्रिंसिपल को किसी भी किस्म का कोई नुकसान हुआ है तो क्या होगा? दैट एजेंट विल कंपनसेट दैट लॉस टू द प्रिंसिपल. वो प्रिंसिपल को इस लॉस की कंपनसेशन देगा. इस लॉस की, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस नुकसान की भरपाई करेगा एजेंट. और अगर किसी किस्म का कोई मुनाफा हो जाता है उसके इस एक्ट से, तो उस मुनाफे के बारे में भी वो प्रिंसिपल को बताएगा. दैट मीन्स इफ एनी प्रॉफिट एक्रूज ही मस्ट अकाउंट फॉर इट. वो उसका हिसाब किताब भी प्रिंसिपल को देगा. सो ये तीन सिचुएशंस थी सेक्शन 211 में. डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल,
If there is no such directions, then according to the custom of that area for doing the like type of business. And thirdly, if the agent acts otherwise, that means on his own discretion. अब इस सेक्शन 211 को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं जो हमने बात की इफ द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बंदा है ए. अब ए कौन है? ए एक बंदा है जिसके बिजनेस में ऐसा कोई कस्टम नहीं है कि आप गुड्स को सेल करो ऑन क्रेडिट, यानी ये कस्टम की बात हो रही है, वही जो हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था. अब ए प्रिंसिपल है और ए का एजेंट जो कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो बी है, वो एजेंट क्या करता है, वो अपनी मर्जी चलाते हुए, प्रिंसिपल ने उसे डायरेक्शंस नहीं दी और ऐसा कोई कस्टम भी नहीं, वो अपनी मर्जी चलाते हुए सी को गुड सेल कर देता है ऑन क्रेडिट. अब यहाँ क्या हुआ है? एजेंट हैज एक्टेड अदरवाइज. वो जो तीसरी सिचुएशन थी, कस्टम नहीं था लेकिन उसने अपनी मर्जी चलाई है, ही हैज एक्टेड अदरवाइज. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब पेमेंट करने की बारी आती है तो सी बिकम्स इंसॉल्वेंट. जब उसको पैसे देने की बारी आई, उन गुड्स की पेमेंट करने की बारी आई, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया. दैट मीन्स ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे दैट मनी. वो अब इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया है. तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? ए को तो नुकसान हो गया, गुड्स तो उसकी थी, ए को तो अपनी पेमेंट चाहिए, लेकिन अब सी इंसॉल्वेंट हो गया है. तो इस सिचुएशन में इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज बी, इन दिस सिचुएशन विल कंपनसेट द लॉस टू हिज प्रिंसिपल. वो इस नुकसान की भरपाई करेगा एज पर सेक्शन 211. उसके बाद आता है सेक्शन 212. सेक्शन 212 डील करता है स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द एजेंट इन परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी. इस सेक्शन के टाइटल को अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, स्किल एंड डिलीजेंस. अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? स्किल मीन्स आपका कोई भी टैलेंट, आपकी कोई भी महारत, और सेकंड वर्ड है डिलीजेंस. डिलीजेंस सिंपली हम कहते हैं कि किसी काम को केयरफुली करना, केयरफुलनेस ऑफ द पर्सन, और किसी चीज को आप अटेंटिवली कर रहे हो. सो इस सेक्शन में क्या बताया गया है? दैट एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी with as much skill as is generally possessed by him. यानी कि एजेंट बाउंड है कि वो प्रिंसिपल के बिजनेस को परफॉर्म करते हुए ही विल यूज ऑल द स्किल एंड डिलीजेंस, यानी कि जितनी भी उसका की महारत है, जितना भी उसका टैलेंट उसके अंदर मौजूद है, उस तमाम टैलेंट को यूज़ करते हुए अटेंटिवली, केयरफुली वो अपने प्रिंसिपल के बिजनेस को परफॉर्म करेगा, ताकि इस बिजनेस को परफॉर्म करते हुए प्रिंसिपल को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो. अब अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि इस एजेंट के किसी एक्ट की वजह से, यानी उसने केयरफुली और अटेंटिवली काम नहीं किया बल्कि उसके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से प्रिंसिपल को किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया है, तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट दैट लॉस टू द प्रिंसिपल. एजेंट बाउंड है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस लॉस की कंपनसेशन करेगा, इस लॉस की भरपाई करेगा. और दूसरी सिचुएशन क्या बताई गई है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि एजेंट ने अपनी तमाम स्किल, अपनी तमाम डिलीजेंस, यानी तमाम तर उसने केयरफुली, अटेंटिवली सब चीज़ों को देखते हुए उसने प्रिंसिपल का बिजनेस कंडक्ट किया, उसके बावजूद किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली या रिमोटली कोई नुकसान हुआ है, तो उस लॉस के लिए एजेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने डायरेक्टली तो नुकसान नहीं दिया प्रिंसिपल को, इनडायरेक्ट एक्ट की वजह से हुआ है. सो ये था सेक्शन 212 जो जस्ट बात कर रहा था स्किल एंड डिलीजेंस की. उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 213. सेक्शन 213 बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है जो कि डील करता है एजेंट्स अकाउंट. अब यहाँ एजेंट्स अकाउंट से क्या मुराद है? सो इस सेक्शन में सिंपली ये कहा गया है दैट एन एजेंट इज बाउंड टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड. यानी कि एक एजेंट बाउंड है कि
कि एक बिजनेस ऑफ एजेंसी को कंडक्ट करते हुए वो उसका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा। दिस सेक्शन सेज दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एजेंट टू मेंटेन द अकाउंट्स प्रॉपरली, यानी कि उस बिजनेस को कंडक्ट करते हुए उस बिजनेस का तमाम हिसाब किताब एजेंट रखेगा। और जब कभी भी अगर प्रिंसिपल ने उससे डिमांड किया है कि तुम मुझे इस बिजनेस का, इस कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब दो, तो एजेंट को पता होना चाहिए कि उसने क्या चीज़ कहाँ खर्च की, किस किस तरह से इस बिजनेस को कंडक्ट किया। यानी कि सेक्शन 213 के अकॉर्डिंग ही मस्ट रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। ये था सेक्शन 213। उसके बाद आता है सेक्शन 214। सेक्शन 214 डील करता है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। अब ये जो सेक्शन है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर आप सेक्शन 189 को देखें तो इसमें सिंपली क्या बात की गई है कि एजेंट की ये ड्यूटी है कि बिजनेस ऑफ एजेंसी को कंडक्ट करते हुए वो अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेगा। अब यहाँ कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? सो सेक्शन 212 कहता है कि इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, यानी कि अगर बिजनेस को परफॉर्म करते हुए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने से मुराद क्या है कि वो प्रिंसिपल को बताएगा कि इस तरह से मुझे इस काम में मुश्किल पेश आ गई है, तो प्रिंसिपल उसको हेल्प आउट करेगा। इस कम्युनिकेशन को सिंपली हम ये कह सकते हैं दैट एजेंट विल सीक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज प्रिंसिपल, यानी कि वो उससे कहेगा कि तुम मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो, हदायत दो, जिसके अकॉर्डिंग मैं इस बिजनेस को परफॉर्म कर सकूं इजीली। सेकंड सिचुएशन क्या बताई गई है कि अगर किसी तरह से एजेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट कर सके, यानी प्रिंसिपल उसे किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उस सिचुएशन में फिर एजेंट की क्या ड्यूटी होगी? इन सच सिचुएशन द एजेंट विल एक्ट लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। यहाँ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस से सिंपली क्या मुराद है? यानी कि जैसे एक अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हुए एक आम बंदा स्किल और डिलीजेंस यूज करता है, एजेंट भी इसी तरह से तमाम अपनी स्किल, तमाम केयर को यूज करते हुए अपने प्रिंसिपल के इस बिजनेस को परफॉर्म करेगा एज पर सेक्शन 214। सो गाइज, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 211 से 214 तक। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।